नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। सुशांत की मौत का सच आखिर कब सामने आएगा और इसे सामने लाएगा कौन, ये एक बड़ा सवाल है। मुंबई पुलिस या फिर सीबीआई? अब से सिर्फ 1 घंटे के बाद इस पर सुप्रीम फैसला आने वाला है। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट रिया चक्रवर्ती की याचिका पर अपना फैसला सुनाने वाला है। इसी के साथ यह तय हो जाएगा कि सुशांत की मौत की मिस्ट्री की जांच का जिम्मा किसे मिलने वाला है। इस मामले में सबसे बड़े शक के घेरे में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया और उनकी फैमिली है। इस बीच पूरे देश में सुशांत के परिवार और फैंस इंसाफ की आस लगाए बैठे हैं। 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिल सके हैं कि आखिर सुशांत के साथ 14 जून को क्या हुआ था। यह सबसे अहम सवाल है। तो सुशांत सिंह राजपूत के केस की जांच कौन करेगा, सीबीआई या फिर मुंबई पुलिस? यह आज देश की सबसे बड़ी अदालत तय कर सकती है। फैसला पिछले हफ्ते हो चुका है, रिजर्व रखा गया था, आज फैसला सुनाया जाएगा। एक और अहम बात, पटना से रिया चक्रवर्ती ने इस केस को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की थी। उस पर भी फैसला आज आएगा। करीब 11 बजे का वक्त दिया गया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच आखिर कौन करेगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने वाला है। फैसले से पहले सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने एक ट्वीट करके इंसाफ की उम्मीद जताई है। श्वेता ने महाभारत युद्ध की एक तस्वीर पोस्ट की है। उसके साथ उन्होंने लिखा है, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो शरणागति। ये आप तस्वीर देखिए। श्री कृष्ण जो है वो सारथी हैं और अर्जुन उनके पीछे धनुष लेकर सवार हैं। इस तस्वीर के साथ श्वेता सिंह कीर्ति, सुशांत की बहन, ट्वीट करके ये बात लिख रहे हैं कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। ऑर्डर से पहले सुशांत की दोस्त अंकिता लोखंडे ने भी ट्वीट किया है। ट्विटर पर अंकिता ने लिखा है, सुशांत के लिए इंसाफ का इंतजार है। तो सुशांत की बहन श्वेता और सुशांत की दोस्त रही अंकिता लोखंडे, इन दोनों ने ट्वीट करके सुशांत के लिए इंसाफ की उम्मीद जताई है। सुप्रीम कोर्ट करीब 1 घंटे बाद सुशांत के केस पर सबसे बड़ा फैसला सुनाएगा, जो सुशांत की मौत का सच सामने लाने में मदद करेगा। इस बीच सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने उनकी मौत से पहले सारे स्टाफ को हटाने के फैसले पर सवाल उठाए। सुशांत के भाई और बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू ने कहा है कि अब तक की जांच में मुंबई पुलिस खुद बेनकाब हो चुकी है। ऐसे में जांच सिर्फ मुंबई सीबीआई को करनी चाहिए और सीबीआई ही सच को सामने ला सकती है। इन्होंने सडनली छोड़ा उनको, अगर अबेटमेंट टू सुसाइड है तो। अगर अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं है तब तो ये मर्डर में जिम्मेदार है, क्योंकि जिसने भी वो किया है वो सारे लोग इसके थे, घर में सारे लोग इसने अपने रखे थे। आप किसी के घर जाओगे, सारे सर्वेंट्स क्यों बदल दोगे? आप कुक क्यों बदल दोगे? बॉडीगार्ड क्यों बदल दोगे? क्योंकि आपको लगता है कि जो पिछला सर्वेंट स्टाफ है वो फैमिली से टच में है। तो आपको था लगा कि जो कुछ भी मेरे को करना है, जो कुछ भी मेरी मंशा है, जिस तरह से भी मेरे को सुशांत को कंट्रोल करना है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर वो पुराने लोग रहेंगे तो। जो इनकी हरकतें होती थी, जो सुनते हैं कि एक फ्लोर में सुशांत सोते रहते थे, दूसरे फ्लोर में पार्टी होती रहती थी, अगर उनके पुराने सर्वेंट होते तो घर वालों को बताते कि ये सब क्या हो रहा है इस घर में। तो चूंकि उनको ये सब नहीं दिखाना था, किसी को, परिवार को नहीं पता करने देने का था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया कि सारे लोग को बदल दिया और उसके बाद 8 तारीख को चली गई और ब्लॉक कर दिया और सुशांत से कोई बात नहीं की। और जो भी हुआ सुशांत के साथ तो आप लोग सब जानते ही हैं। हम लोग पहले से कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस कुछ नहीं कर रही है, एफआईआर तक दर्ज नहीं किया। हम तो उस समय भी बोले थे कि जहां घटना घटी उस जगह को सील तक नहीं किया और कोई किसी का नाम एंट्री नहीं किया, किसी पर आपने आरोप नहीं तय किया और हवाबाजी कर रहे थे, इनसे पूछताछ उनसे पूछताछ। आखिर आप कौन सा पूछताछ कर रहे हैं? और ये चीजें मुंबई पुलिस का चेहरा बेनकाब होते जा रहा है धीरे धीरे, कि वहां तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। और जब खुद से गवाह सामने आ रहे हैं तो कहीं न कहीं गवाहों को थ्रेट किया जा रहा है और गवाहों को प्रोटेक्शन देने का काम मुंबई पुलिस नहीं कर रही है। ये तमाम चीजें दुखद पहलू है। ऐसा न हो कि आने वाले दिन में जो गवाह हैं उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए, कोई घटना घट जाए, उनकी हत्या हो जाए, किसी भी चीजों से इनकार नहीं हो सकता है जिस तरह से मुंबई में हर कुछ चल रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं, अभी भी डिमांड जरूर करते हैं कि जो गवाह सामने आ रहे हैं उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए और किसी भी एविडेंस से छेड़छाड़ ना किया जाए। और इन तमाम चीजों के लिए सीबीआई का सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक्शन में आके काम शुरू कर दे। पूरा देश चाह रहा है, लाखों लोग चाह रहे हैं कि सीबीआई तुरंत जल्द से जल्द काम शुरू करे, नहीं तो पता नहीं वहां मुंबई पुलिस क्या करेगी, कौन सा विटनेस को खत्म कर देगी।
सुशांत सिंह राजपूत के भाई नीरज सिंह बबलू का यह आरोप बहुत ही गंभीर है कि जो गवाह हैं उनके साथ मिस हैपनिंग हो सकती है, मतलब उनकी हत्या भी की जा सकती है। ऐसे में उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई जानी चाहिए। बहरहाल, इससे पहले कि हम अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएं, सबसे पहले चलते मेरे सहयोगी गौनिका अरोड़ा के पास, जो लगातार इस केस को फॉलो कर रही हैं, जो कोर्ट से कवरेज करती हैं, कोर्ट की रिपोर्ट करती हैं। गौनिका, आप लगातार इस केस को भी फॉलो कर रही हैं। जो कुछ पिछले हफ्तों में जिस तरीके से अदालतों में कार्रवाई हुई है, आज का फैसला किस रुख पर जाता हुआ गौनिका आप देख रही हैं? देखिए, बिल्कुल सुनवाई हो चुकी, दो ही दिन इस मामले में सुनवाई हुई। पहले दिन जब सुनवाई हुई तो सभी पक्षों को एफिडेविट फाइल करने को कहा था, और जब दूसरे दिन सुनवाई हुई तब एक विस्तार पूर्वक सुनवाई हुई। सुनवाई करीब 2 से 3 घंटा चली और उसके बाद ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया। और अब आज ऑर्डर आने वाला है और मुख्य तौर पर इस ऑर्डर में जो फैसला होगा, जो रिया की याचिका थी कि जो बिहार में एफआईआर दर्ज हुई है उसे मुंबई ट्रांसफर किया जाए, एक तो फैसला उस पर आएगा। हालांकि अब क्योंकि बिहार में एफआईआर कोई रह नहीं गई, अब सीबीआई के पास मामला ट्रांसफर हो गया। ऐसे में अब देखना होगा कि इस पर कोर्ट क्या कहता है। दूसरी चीज जो कोर्ट बताएगा कि आखिर इस मामले में जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, क्योंकि सेंटर भी इस मामले में पार्टी बन चुकी है, ऐसे में क्या ये मामला अब सीबीआई को जाएगा, क्या ये मामला सीबीआई के पास ना जाकर मुंबई पुलिस ही इस मामले की जांच करती रहेगी। तो ये अब आज फैसला होगा कि जो एफआईआर को लेकर फैसला, और दूसरा कि इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। बाकी अगर सुनवाई की बात करें तो पिछले दिनों में जो सुनवाई हुई, सभी पक्षों की तरफ से अपने अपने पक्ष रखे गए। हालांकि जो सीबीआई की बात है वो रिया ने भी अपनी एफिडेविट में कही है। रिया ने अपनी याचिका में कहा था, रिया ने अपनी एफिडेविट में, और कल भी जब रिया के वकील की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया गया था तब भी उसमें कहा गया कि अगर सीबीआई की जांच होती है और अगर सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को यह मामला सौंपता है तो रिया को इस मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे में अगर जो पिटिशनर है अगर उसे ही सीबीआई जांच की में कोई परेशानी नहीं है तो हो सकता है कि कोर्ट का रुख जो है वो सीबीआई जांच की तरफ ही हो सकता है। लेकिन जिस तरह कानूनी पक्षों पर रिया के वकील की तरफ गौनिका, एक बात और जरा कह रहे थे कि संक्षेप में बता दें, कितने बजे के लिए लिस्ट हुआ है ये केस? आज कितने बजे फैसला आ सकता है? देखिए, बीते हफ्ते सुनवाई हुई थी, 11 बजे का टाइम है। जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने ये मामला सुना था, उनकी अदालत में फैसला आना है। 11 बजे बेंच बैठती है, इसलिए 5 से 7 मिनट ऊपर नीचे का हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंस। गौनिका, मतलब हम ये बता सकते हैं दर्शकों को 11:30 तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी। 11 या 11:05 तक ये फैसला आ जाएगा। ठीक है, 11:15 साढ़े 11 तक तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि ये केस सीबीआई के पास जा रहा है या फिर मुंबई पुलिस इसकी जांच करेगी, और जो केस ट्रांसफर करने की एक याचिका रिया की तरफ से लगाई गई थी। इससे पहले कि मैं मेहमानों से आपकी मुलाकात करवा दूं, एक बार हम दिनेश के पास चलते हैं, जो हमारे संवाददाता इस वक्त मुंबई से हमारे साथ हैं। दिनेश, अगर मुंबई पुलिस के खिलाफ यह फैसला आता है तो मुंबई पुलिस का अगला कदम क्या होगा? कोई कानूनी उनके पास विकल्प इसके बाद है क्या? देखिए, रिव्यू के लिए जा सकते हैं और इसी को लेकर महाराष्ट्र सरकार में जो है एक बैठक भी हुई थी, लेकिन वो इंतजार कर रहे कि पहले कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है उसका वो इंतजार कर रहे हैं। और अगर उनके पक्ष में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उनके पक्ष में नहीं आता तो उसके बाद वो लीगल ओपिनियन लेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने जो है अब सिर्फ ये 2 राज्यों के बीच की बात नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे केस को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया है। उनका कहना है कि जब भले ही बिहार सरकार की तरफ से जब सीबीआई सिफारिश की गई थी जांच की, तब केंद्र सरकार कोई फैसला लेने के पहले महाराष्ट्र सरकार से अगर कंसल्ट करता तो शायद एक बार अपना वो सहमति दे देते, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। केंद्र सरकार ने बिना उनसे कंसल्ट किए ये जो केस है वो सीबीआई को दे दिया। तो ये बात जो है महाराष्ट्र सरकार को नागवार गुजरी, और इसीलिए वो लगातार इस बात पर अड़े हुए कि मुंबई पुलिस का जुरिडिक्शन में ये पूरा केस आता है, और इसीलिए इस केस को मुंबई के पुलिस के पास ही की लड़ाई में जीतेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता है ये फैसला आपको बता सुप्रीम कोर्ट करेगा। अब अपने मेहमानों से हम दर्शकों की मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ सुनील शुक्ला हैं, जो सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त हैं। हमारे साथ शांतनु सेन हैं, सीबीआई के एक्स ऑफिसर हैं वो। इसके अलावा हमारे साथ हितेश जैन है, सीनियर एडवोकेट हैं, और सूर्या दुबे भोजपुरी एक्टर हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुनील जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। आज 2 ट्वीट आए हैं, एक सुशांत की बहन की तरफ से आया है, श्वेता की तरफ से, और एक अंकिता लोखंडे की तरफ से आए। ये दोनों उम्मीद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलने की जो शुरुआत है वो होगी। आप आज क्या उम्मीद कर रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस जांच को सीबीआई को सौंप देगा? ये देवियों ने जो भगवान से मांग की है, मैं बोलूंगा उनके साथ इस देश का 130 करोड़ आबादी भी साथ में है। सुशांत सिंह राजपूत केवल एक एक्टर ही नहीं था, एक समझ लो भाई है, किसी का बेटा है।
ये जो मुंबई पुलिस कर रही है, मुंबई पुलिस का रवैया जो है, स्टार्ट से उन्होंने क्या किया, इसको घोषित कर दिया कि ये सुसाइड है। आपने लेबल पहले से सुसाइड का कर दिया तो आप इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं कर सकते, ये चीज बहुत क्लियर हो जाती है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो ट्रांसफर पिटीशन रिया चक्रवर्ती ने डाला हुआ है, उसमें बहुत क्लियर बोलती है कि मैं चाहती हूं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीबीआई जांच हो। पहले भी उन्होंने वही मांगा था, अमित शाह को आपने ट्वीट करके यही बोल दिया था। तो सीआरपीसी धारा तो कॉमन है, या बिहार का हो या महाराष्ट्र का हो, इन्वेस्टिगेशन तो एजेंसी प्रोसीजर के हिसाब से करती है, तो उनको पहली बात कोर्ट में जाना नहीं चाहिए था। दूसरा, महाराष्ट्र पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती है, ये कोर्ट में भी मैंने जो याचिका में इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाला हूं उसमें यही बताया हूं कि मुंबई पुलिस जिन लोगों को बुला के स्वाद अनुसार बुला के उनकी इंक्वायरी कर रही है, वो सब लोगों ने मुंबई पुलिस के इवेंट में फ्री में परफॉर्म किया है। आप किस तरह निष्पक्ष जांच कर पाएंगे? ये नहीं कर पाएगी, और मैंने उसमें गुहार लगाया। चलिए ठीक है, इंतजार करते हैं सुनील की देश की सबसे बड़ी अदालत इस मामले में क्या फैसला करती है। अब हितेश जैन साहब के पास चलते हैं जो सीनियर एडवोकेट हैं। हितेश जी, देश का सेंटिमेंट्स, चाहने वालों के सेंटिमेंट्स ये अपनी जगह पर है, लेकिन अदालतें कानून के हिसाब से फैक्ट्स और एविडेंसेस पे काम करती हैं। आप अब तक के जो पूरा केस जिस तरीके से आगे चला है, इसमें आप आज किस तरह के फैसले की उम्मीद कर रहे हैं? क्या वाकई ये केस सीबीआई को दे दिया जाएगा? देखिए, मैं फैसले पे कोई स्पेकुलेशन नहीं करूंगा, पर मैं आपने फैक्ट्स की बात की तो मैं आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूं। जी बताएं। फैक्ट्स ये है कि एफआईआर जो है वो सिर्फ बिहार में ही है, महाराष्ट्र पुलिस ने कोई एफआईआर रजिस्टर की नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। 50 दिन होने के बावजूद भी वहां पर कोई एफआईआर हुआ नहीं है। दूसरी बात, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने तो बिना एफआईआर के इन्वेस्टिगेशन और बिना इन्वेस्टिगेशन स्टेटमेंट दे दिया ये केस सुसाइड का है, जबकि उनके ही अलायंस के दूसरे शिवसेना के संजय राउत का कहना है कि भाई इसमें इन्वेस्टिगेशन का प्रोग्रेस हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि महाराष्ट्र से आवाज अलग अलग कोने से अलग अलग बातें सामने आ रही है, एक झिझक नजर आ रही है इन्वेस्टिगेशन के मामले में, चाहे सीबीआई के हो चाहे पटना पुलिस के हो। तीसरी फैक्ट, रिया चक्रवर्ती ने भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग की थी महाराष्ट्र में, उन्होंने केंद्र सरकार से दलील की थी। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2008 में जब यूपीए की सरकार थी, तब यूपीए के सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में एक बहस की थी कि सुप्रीम कोर्ट को पूरी पावर है और छूट है कि सीबीआई के आप इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दो, चाहे इसमें स्टेट की कंसेंट हो या नहीं हो। ये मामला जो था ये वेस्ट बंगाल के बारे में मामला था। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का कहना था कि उनकी कंसेंट लेनी चाहिए, जबकि यूपीए गवर्नमेंट में कांग्रेस जो गुलाम बहानवटी थे, जो तब के सॉलिसिटर जनरल थे, उन्होंने दलील दी थी कि अगर कोर्ट चाहे तो अगर स्टेट कंसेंट दे या ना दे, सुप्रीम कोर्ट के पास पूरे पावर्स है कि आप सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकती है। तो हितेश, अक्सर अदालतों में रेफरेंसेस रखे जाते हैं, जो रेफरेंस आप दे रहे हैं जाहिर है वो भी अदालत के सामने रखा गया होगा। लेकिन एक और पॉइंट जिसको मैं जोड़ देना चाहता हूं, क्योंकि मुंबई पुलिस की तरफ से यहां पर बात रखने के लिए कोई इस वक्त पैनल में नहीं है। मुंबई पुलिस की तरफ से यह कहा गया था कि जब हमने परिवार से पूछताछ की तो परिवार ने ऐसा कोई एफआईआर दर्ज करने की मांग हमारे सामने नहीं रखी, और उन्होंने जाकर पटना में केस दर्ज करवा दिया। देखिए, परिवार की कोई जब आपको लगता है कि आपका ज्यूरिसडिक्शन है, सुसाइड अगर मुंबई में हुई है और सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में हुई है, और जब काफी अगर परिवार की भी बात नहीं, अगर कोई थर्ड पार्टी भी सस्पिशन की बात करता है तो उन्हें तुरंत एफआईआर रजिस्टर की जानी चाहिए। परिवार की कंसेंट कभी नहीं ली जाती है। समझो अगर कोई परिवार में मर्डर होता है, कोई घर में किसी के घर में कत्ल होता है और कोई फैमिली मेंबर आगे नहीं आते हैं, तो इसका मतलब क्या आप एफआईआर रजिस्टर नहीं करेंगे? तो ये जो तकलीफ, ये जो तर्क दिया गया है, मैं जैसे मैंने पहले बताया, मुंबई पुलिस का जो रवैया है वो काफी संशयास्पद है। ऐसा लग रहा है कि वो किसे बचाना चाहते हैं। हितेश जैन साहब, मैं आपके पास दोबारा लौट के आऊंगा। मेरे साथ शांतनु सेन साहब भी हैं जो सीबीआई के पूर्व ऑफिसर हैं। शांतनु जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, बस एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट के आपके पास आऊंगा और फिर समझूंगा कि मुंबई पुलिस वो काम क्यों नहीं कर सकती जो काम सीबीआई कर सकती है। ये भरोसा पूरे देश को है। एक ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। तो आज 11 से 11:15 के बीच
यह फैसला हो जाएगा, देश की सबसे बड़ी अदालत यह फैसला कर देगी कि सुशांत की मौत की जांच आखिर कौन करेगा, या फिर सीबीआई या फिर मुंबई पुलिस। हमारे साथ शांतनु सेन साहब हैं जो सीबीआई के पूर्व अधिकारी हैं। शांतनु जी, यह समझाइए जरा कि सीबीआई जो काम कर सकती है, जिस पर सबको भरोसा है कि सीबीआई को यह जांच करनी चाहिए, वो काम मुंबई पुलिस क्यों नहीं कर पा रही है, जो बहुत ही प्रोफेशनल पुलिस मानी जाती है? शांतनु जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हितेश साहब, एक चीज जरा समझा दीजिए, फिर उसके बाद मैं सूर्या दुबे के पास जाऊंगा। जो एक अननेचुरल डेथ का केस रजिस्टर हुआ मुंबई में, उसमें और एफआईआर में क्या फर्क होता है? और जैसा कि आपने कहा कि परिवार खुद ये कहता कि एफआईआर दर्ज कीजिए, तब उसके बाद एफआईआर दर्ज नहीं करने के बजाय खुद भी मुंबई पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती थी। 14 जून को सुशांत की डेड बॉडी मिली थी। 27 जुलाई को, यानी तकरीबन 1 महीने से ज्यादा के वक्त के बाद, पटना में एफआईआर दर्ज हुई है। क्या इस बीच मुंबई पुलिस खुद से भी एफआईआर दर्ज कर सकती थी, और अगर नहीं की तो उसके पीछे की वजह क्या देख रहे हैं आप? देखिए, अननेचुरल डेथ जब होती है और जो मुंबई पुलिस कर रही थी, वो इंक्वायरी कर रही थी कि उसका कारण क्या है। एफआईआर के प्रोविजंस जो है वो सेपरेट प्रोविजन है। एफआईआर का मतलब एफआईआर ही होता है, जहां पर आपको सीआरपीसी में जो प्रोविजन है उसके नीचे आपको एफआईआर लॉन्च करनी होती है, और उसके नीचे फिर आपको इन्वेस्टिगेशन करना होता है ठीक तरह से, और उसमें फिर आप जो जांच करते हो वो उस केस में होता है। दूसरी बात, आपको परिवार के कंसेंट की कोई जरूरत नहीं है एफआईआर फाइल करने के लिए। अगर आपको एफआईआर फाइल करनी हो, और आप सुओ मोटो भी एफआईआर कर सकते हो, अगर लोग सस्पिशन एक्सप्रेस कर रहे हैं, अगर आपके पास जानकारी है और इसमें सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में डेथ हुई है, आप एफआईआर रजिस्टर कर सकते हो। तीसरी बात, अगर उनका मानना है कि पटना पुलिस ने जांच नहीं करनी चाहिए और जांच मुंबई पुलिस ने करनी चाहिए, जब परिवार ने वो जो एफआईआर दाखिल की थी पटना पुलिस में, पटना के पुलिस स्टेशन में, आप वही एफआईआर को मुंबई पुलिस स्टेशन में भी रजिस्टर करके आप उसको फिर से इन्वेस्टिगेट करते थे। तो आपको एफआईआर रजिस्टर करनी नहीं है, आपको मैं ये समझना चाह रहा हूं हितेश जी कि आप एक कानून के जानकार हैं, आप क्या देख पा रहे हैं कि आखिर मुंबई पुलिस ऐसा क्यों कर रही थी? क्यों उसने खुद अपनी तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं की? इसके पीछे कोई आप कॉन्स्पिरेसी जैसी चीज देखते हैं, या फिर सिर्फ ये नाक की लड़ाई जैसी कोई बात बन गई जिसकी वजह से हालात इस तरह के हो गए? बहरहाल, अब से कुछ ही देर में एक बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच आखिर कौन करेगा, इस बात का फैसला अब से कुछ ही देर के बाद आएगा। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, इसी बड़ी खबर पर बने हुए फौरन लौटेंगे।